नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में एलटी ग्रेड के रिजल्ट और ज्वाइनिंग की अपडेट है, इसके साथ साथ बीईओ की परीक्षा के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों सबसे पहले एलटी ग्रेड रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। देखिए आज कोर्ट में केस लगा हुआ था और सुनवाई थी, लेकिन आज की सुनवाई सोशल और हिंदी के लिए सकारात्मक नहीं रही। आयोग की मंशा सोशल स्टडीज़ और हिंदी के लिए सही नहीं है। आज बहस में सरकारी वकील पुनः नकारात्मक टिप्पणी किए और इनके साथ साथ आयोग के वकील एसटीएफ को रिपोर्ट लगाने के लिए बोल रहे थे। ओझा सर ने भी अपना पक्ष रखा। दोनों लोगों को सुनने के बाद जज साहब ने 8 सितंबर डेट रखा था, किंतु ओझा सर के रिक्वेस्ट पर किसी प्रकार से 27 अगस्त डेट फिक्स हुई। 27 अगस्त को एसटीएफ द्वारा लेटेस्ट रिपोर्ट लगाने के लिए कहा गया है। तो ये अपडेट आ रही है एलटी ग्रेड की सुनवाई की। तो एलटी ग्रेड की सुनवाई जब 8 सितंबर की डेट दी जा रही है, बाद में फिर इसको रिक्वेस्ट करने के बाद 27 अगस्त किया जा रहा है। इसका मतलब साफ है कि जल्दी इस पर फैसला सुनाने के पक्ष में नहीं है, केस को उलझाए रखना चाहते हैं। अब विक्की खान की जो टीम है वो वाराणसी के एसएसपी से मिलेगी, उसके बाद इस पर कुछ काम आगे बढ़ेगा, क्योंकि अब जो एसटीएफ की रिपोर्ट है वही मेन मुद्दा है। अगर वो आयोग में एक बार सबमिट हो जाए तो उसके बाद आयोग के पास फिर कोई बहाना नहीं बचेगा रिजल्ट को रोकने के लिए। आज की सुनवाई का ऑर्डर देख लीजिए। ये ऑर्डर आया हुआ है आज की सुनवाई का, जिसमें वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो मैंने अभी आपको बताया। तो इसमें देखिए यहाँ पे देखिए मेंशन किया हुआ है ऑन द अदर हैंड श्री आर के ओझा लैंड सीनियर काउंसिल अपियरिंग फॉर द पिटिशनर सबमिट्स दैट थ्रू SIT probe in on but in the grab of inquiry for indefinite period the entire process cannot be stopped। तो ये सारी चीज़ें आ रही हैं निकल कर इसमें, क्योंकि अगर केस को जल्दी ख़त्म करना है तो इसकी डेट जल्दी लगनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और आगे इसमें दे दिया गया है कि पुट अप दिस मैटर एज फ्रेश ऑन 27/8/2020। तो ये मैटर फिर से फ्रेश केस लिस्ट में शामिल होगा 27 अगस्त की लिस्ट में, और इस पर सुनवाई होगी। सोशल मीडिया में इस तरह के मैटर भी घूम रहे हैं। देखिए क्या लिखा है इस मैसेज में। ना चाहते हुए भी अब अपने हित के लिए 13 विषयों की नियुक्ति पर एक्शन लेना जरूरी। 13 विषयों पर ही अब हम लोगों का भविष्य आश्रित है। तो यह बिल्कुल गलत बात है, इसका मैं पूरी तरह से खंडन करता हूँ। यह ऐसा कुछ नहीं होगा। और ना अब बात कर लेते हैं दोस्तों एलटी ग्रेड के ज्वाइनिंग की। तो एलटी ग्रेड की ज्वाइनिंग के लिए जो है नेक्स्ट वीक में इसका विज्ञापन आ जाएगा, जिसमें कि कॉलेज अलॉटमेंट की बात की जाएगी। और उसका विज्ञापन में कॉलेज अलॉटमेंट के लिए कॉलेज की जो चॉइस है उसका ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो बस 2-3 दिन की बात है। नेक्स्ट वीक जैसे ही शुरू होगा मंगल बुध तक ये आ जाएगा, ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। और ये ज्वाइनिंग जो है बहुत ही जल्द अब हो जाएगी। दोस्तों बीईओ की परीक्षा के बारे में बात कर लेते हैं। खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा जो कि 16 अगस्त को होनी है। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की गई थी और एक अंतिम उम्मीद थी छात्रों की कि हो सकता है कि अगर आयोग नहीं सुन रहा है, सरकार नहीं सुन रही है, तो कोर्ट ज़रूर उनकी बात सुनेगी। और कोर्ट में चैलेंज किया था कि कोरोना के इस भयावह स्थिति में, इस महामारी में परीक्षा ना कराई जाए, और उस परीक्षा को तो बिल्कुल ना कराई जाए जिसमें कि करीब 5.5 लाख अभ्यर्थी बैठेंगे और 18 से 20 अलग अलग शहरों में 200 किलोमीटर के आसपास सबको ट्रेवल करके परीक्षा देना है। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अर्जेंसी लिस्ट में बीईओ परीक्षा रोकने हेतु दाखिल की गई PIL को सुनने से किया इनकार। माननीय न्यायालय ने कहा कि लोक सेवा आयोग एक स्वतःशासी संस्था है एवं परीक्षा के नियमन, नियंत्रण
आयोजन एवं परिणाम को लेकर उसे पूर्ण तथा विशेषाधिकार प्राप्त है। तो यह कहकर कोर्ट ने यह टिप्पणी करके इस PIL को सुनने से इनकार कर दिया। तो अब कोई उम्मीद नहीं बची है कि BEO की परीक्षा टल जाए, क्योंकि BEO की परीक्षा अब केवल और केवल सरकारी आदेश से, गवर्नमेंट की तरफ से जो आदेश आएगा, हो सकता है अगर गवर्नमेंट आदेश दे दे कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इस परीक्षा को रोक दे, तभी यह परीक्षा रुक सकती है, जैसे जिसकी उम्मीद बहुत कम है। बिल्कुल शून्य उम्मीद है कि गवर्नमेंट कोई ऐसा आदेश देगा। तो आप सब 16 अगस्त के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। जो भी तैयारी है आपकी, जितनी भी तैयारी है, अब रिवीजन कीजिए। अब तैयारी करने का टाइम नहीं है, नई चीज़ पढ़ने का बिल्कुल समय नहीं है। रिवीजन कीजिए। मॉक टेस्ट मैंने करवाए हैं, बहुत सारे प्रश्न करवाए हैं, करीब 15 से 20 प्रश्न आपको उसमें से मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और आज अभी 10 बजे एक मॉक टेस्ट और आएगा, उसको करके देखिए कितने क्वेश्चंस आपके सही होते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।